तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मेडिटेशन क्या है और इससे हमें क्या मिलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से आसानी से मेडिटेशन की स्टेट में जा सकते हैं, मतलब इजीली मेडिटेशन कैसे किया जाए। तो हाँ, ये सच है कि अवेयरनेस ही मेडिटेशन है और हम कभी भी मेडिटेशन की स्टेट में जा सकते हैं, एनी टाइम। जहाँ भी हम अवेयर हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे, उसी टाइम हम मेडिटेशन में हैं। पर इस तरह की स्टेट में जाने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी होगी पैसिव मेडिटेशन की, एक शांत वातावरण में बैठकर। फिर हमें धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि हम कभी भी कहीं भी मेडिटेशन में जा सकते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर का काम करते समय, कभी भी। पर स्टार्टिंग में हमें हमारी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, एनवायरनमेंट, सेकंड, टेक्निक्स एंड टाइमिंग, थर्ड, डिस्ट्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से। मेडिटेशन के लिए आपको एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये ज़रूरी है क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो माइंड फिर से उसी से रिलेटेड थॉट्स में उलझ जाएगा और आप अवेयर नहीं रह पाओगे। तो इसके लिए मॉर्निंग में सनराइजिंग से पहले का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे डिस्टर्बेंस नहीं होता और एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होते हैं। उस टाइम पे हम ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में ना कर पाएँ तो फिर इवनिंग का टाइम। बट डोंट वरी, मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम आप ना कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग में ही करना है। आप कभी भी, जब भी आपको सही माहौल मिले, एकदम शांत इन्वायरमेंट मिले, उस टाइम पे मेडिटेशन कर सकते हो। दूसरा, आप अपने इन्वायरमेंट को मेडिटेशन के लिए और बेहतर बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में जब म्यूजिक चल रहा होता है तो हमारा ध्यान कम भटकता है। बट इसके लिए आपको ये सावधानी रखनी होगी कि म्यूजिक केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, उसमें कोई वर्ड्स ना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जिसे आप जानते हो। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में आप कुछ नहीं जानते, वो केवल एक धुन है जो अपने आप चल रही है, उसके बारे में आप कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे ही उसमें वर्ड्स आते हैं तो उन वर्ड्स के बारे में आप सोचने लग जाते हो, आपका माइंड फिर से भटक जाता है। तो म्यूजिक हमेशा ऐसा हो जिसमें कोई वर्ड्स ना हो, ओनली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि आपको सिर्फ म्यूजिक की धुन चाहिए, उससे रिलेटेड थॉट्स नहीं। मेडिटेशन के लिए खूब सारा म्यूजिक यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके लिए आप चाइनीज, जैन म्यूजिक या म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। इन्वायरमेंट में तीसरी चीज़ है आपकी पोजीशन। तो पोजीशन में आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए, दूसरा आप ऐसी पोजीशन में, ऐसे आसन में रहें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें देर तक बैठे रहने से भी आपको कोई परेशानी ना हो। आप किसी भी तरह से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, बस आपको रीढ़ सीधी रखनी है, वो ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन से कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, वो ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, उसके लिए रीढ़ का सीधा होना बेहद ज़रूरी है। तो आप किस तरह बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो इन्वायरमेंट में हमने 3 चीज़ें सीखी: शांत वातावरण, नो डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड कंफर्ट पोजीशन। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, टेक्निक्स एंड टाइमिंग। वैसे तो मेडिटेशन के लिए सैकड़ों टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं है। देयर आर नो टेक्निक्स बिकॉज नो नीड। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको टेक्निक की, कि अगर आप बिना किसी टेक्निक के अवेयर हो सकते हैं तो परेशानी क्या है। अगर आप अपनी श्वास पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको केवल अवेयर होना है, जो हो रहा है उसे देखना है। आपको वो सब कुछ देखना है जो उस टाइम पे हो रहा है। जैसे आपके आसपास आवाज़ें हो रही हैं थोड़ी बहुत, आपके बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, आपके माइंड में थॉट्स चल रही हैं, उन्हें भी आपको देखना है। बस यही मेडिटेशन की सुपर टेक्निक। पर हाँ, ये इतना आसान नहीं है। हम बिना किसी सहारे के यूँ अवेयर होके बैठे नहीं रह सकते, हमको ये आदत नहीं है। तो इसके लिए आप टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। आप किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। पर हाँ, ध्यान रहे, कंसंट्रेट मेडिटेशन में हेल्पफुल है, बट कंसंट्रेट मेडिटेशन नहीं है। अगर बिना कंसंट्रेट आपके लिए मेडिटेशन मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी थर्ड आई पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो। या फिर अगर आपकी श्वास पे कंसंट्रेट करना आपके लिए ईजी रहता है तो अपनी श्वास पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट को देख सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन का, अपनी श्वास को देखना, अपनी श्वास को फील करना, क्योंकि श्वास ही हमें ज़िंदगी से जोड़े रखती है। और इस पर ध्यान देने से मेडिटेशन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी श्वास की गहराई भी बढ़ती है, जिससे हमें खूब सारे फ़ायदे होते हैं। आपको स्वर विज्ञान तो याद होगा, तो बस अपनी श्वास पर कंसंट्रेट करो, उसे महसूस करो बिना कुछ सोचे। अगर माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, उसे महसूस करो बिना कुछ सोचे। टेक्निक्स के बाद सेकंड चीज़ थी टाइमिंग।
मिनिमम 10 मिनट्स या 20 मिनट्स नहीं करना। जितना आप कर सकते हो उतना करना है। जितनी देर आप आसानी से बैठे रह सकते हो बिना किसी परेशानी के, उतनी देर बैठे रहना है। चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे 30 सेकेंड्स ही हो या फिर 30 मिनट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी देर मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होता कि आप 1 घंटे बैठे रहे हो लेकिन आपका माइंड तो 1 मिनट भी अवेयर नहीं था, आप हमेशा थॉट्स में उलझे हुए थे। नहीं, ऐसे बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको उतनी ही देर बैठे रहना है जितनी देर आप इजीली बैठे रह सकते हो। बस धीरे धीरे वो टाइम अपने आप बढ़ती चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि मेडिटेशन अगर स्टार्ट करते हो तो उसे रेगुलर करो। स्टार्टिंग में जल्दी मत करना, उसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है और बीच में उसे छोड़ दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जब एक बार उसके रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होते हैं तो फिर आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे, ये मेरा वादा है। अब थर्ड एंड लास्ट पॉइंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन। मेडिटेशन करने में सबसे ज़्यादा परेशानी यही होती है कि जैसे हम बैठते हैं थोड़ी देर में हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। हमारे मन में थॉट्स चलने लग जाते हैं और हम अवेयर नहीं रह पाते, हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, हम उन थॉट्स में उलझ जाते हैं और फिर जी करता है कि बस खड़े हो जाओ, बंद करो। ऐसा ही होता है, सभी के साथ ऐसा ही होता है और लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते। पर ये क्यों होता है? इसके पीछे भी हमारा ही पागलपन है। हमें मेडिटेशन में क्या करना है मैंने अभी बताया। हमें जो हो रहा है उसे देखना है और महसूस करना है। जो भी हो रहा है वो 3 लेवल्स पर हो रहा है। पहला इन्वायरमेंट में, दूसरा बॉडी में और तीसरा माइंड में। हमें उन तीनों में जो हो रहा है उसे देखना है। जो इन्वायरमेंट में हो रहा है उसे देखना है, जो बॉडी में फीलिंग्स हो रहे हैं उसे देखना है, जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उसे देखना है। लेकिन रियल में हम करते क्या है? ये गजब की बात है। इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। हमारी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं उसे भी हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उन्हें हम इग्नोर नहीं करते, उन्हें हम रोकने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाए। जब भी हम मेडिटेशन करने जाते हैं हम चाहते हैं कि हमारा माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाए और हमारे माइंड में थॉट्स ना आए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि उन थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और कुछ लोग तो इससे भी बड़ी मूर्खता करते हैं। अच्छी थॉट्स होती हैं उन्हें रोक लेते हैं, बुरी थॉट्स को हटाना चाहते हैं। वहाँ तो फिर मेडिटेशन का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमें कोई चुनाव नहीं करना। मेडिटेशन है चॉइसलेस अवेयरनेस। यहाँ पर हमें ना तो किसी चीज़ को इग्नोर करना है, ना किसी चीज़ को रोकना है और ना ही किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है। हमें केवल अवेयर रह के जो हो रहा है उसे देख। हमें क्या करना है? हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं उन्हें सुनना है। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि मैं इन्वायरमेंट नहीं हूँ और मैं ये आवाज़ें भी नहीं हूँ। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो सिर्फ इसे देख रहा हूँ। हमारी बॉडी में जो सेंसेशंस हो रहे हैं उन्हें भी हमें ऐसे ही फील करना है। हमें ना तो रोकना है ना उनके बारे में कुछ सोचना है, सिर्फ उन्हें फील करना है। ये ध्यान में रखना है कि मैं ना तो बॉडी हूँ ना मैं सेंसेशंस हूँ। मैं इन्हें देखने वाला हूँ, मैं इन्हें फील करने वाला हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, जो सबसे डीप एंड थोड़ा हार्ड है, माइंड में जो थॉट्स चल रही हैं उनसे तो हम एकदम से कनेक्ट ही हो जाते हैं, उन थॉट्स को हम चलाने ही लग जाते हैं। लेकिन वहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं थॉट्स भी नहीं हूँ, मैं इन थॉट्स को देखने वाला हूँ। आपको उन थॉट्स को वैसे ही देखना है जैसे आप आसमान में उड़ते हुए बादलों को देखते हो, जैसे आप रोड पे जाती हुई गाड़ियों को देखते हो। कौन सी गाड़ी अच्छी है कौन सी बुरी आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है। उन थॉट्स को भी आपको देखना है। मज़ा आएगा हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है उसे देखकर। जैसी भी थॉट आई बुरी से बुरी, कुछ नहीं करना उसके साथ, उसे रोकना नहीं है, बस उसे देखना है कि क्या थॉट आई। और गजब की बात यह है कि जैसे ही आप थॉट्स को देखने लग जाते हो थॉट्स रुक जाती हैं। अभी अपनी श्वास को वहीं का वहीं रोको और अपने माइंड में देखो क्या थॉट चल रही है। क्या हुआ? थॉट्स चल रही है? नहीं, कहीं ब्लैंक तो नहीं हुआ सब कुछ? शायद हुआ होगा। ऐसा ही होता है जब भी हम थॉट्स को देखते हैं, वो धीमी होती होती रुक जाती है। लेकिन हमारी भी लिमिट है ना, हमारी भी आदत नहीं है देखने की, हमारी भी आदत नहीं है जागने की। हम भी सोए हुए प्राणी हैं, तो हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं, थॉट्स रुकती हैं। लेकिन थोड़ी सी देर बाद, 1 सेकंड भी नहीं लगता, थोड़ी सी देर बाद, सेकंड के भी किसी हिस्से में हमारी थॉट्स फिर से चालू हो जाती हैं और हम फिर से थॉट्स में खो जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हम तो ऑब्जर्वर थे, हम तो देखने वाले थे। हम भूल जाते हैं, हम थॉट्स में खो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नो टेंशन। आप भूल जाओ कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप थॉट्स में खो जाओ,
कोई परेशानी की बात नहीं है। बस जब आपको याद आ जाए कि अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, मुझे तो देखना था थॉट्स को, इनके साथ नहीं होना था, बस उस टाइम पे फिर से देखने लग जाओ। उस टाइम पे अपने आप पे गुस्सा नहीं करना कि मैं फिर से खो गया यार, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बार बार इन थॉट्स के साथ उलझ रहा हूँ। ऐसे नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ना गुस्सा करना है ना खुश होना है, कुछ भी नहीं। बस जब भूल गए तो थॉट्स के साथ हो लिए, जब फिर से याद आ गया कि हम तो मेडिटेशन करने के लिए बैठे थे, ठीक है वापस थॉट्स को देखने पे आ जाओ। फिर से गए फिर से आ जाओ, फिर से गए फिर से आ जाओ, बार बार ऐसा ही होगा, बार बार होगा। थॉट्स पर ध्यान ना लगा पाओ तो ध्यान अपनी श्वास पर लगा लो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बस। और साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक तो है ही, अगर श्वास पे भी ध्यान ना लगेगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो अपने आप ध्यान खींच ही लेगा। इससे आप बार बार भटकोगे नहीं और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा कि आप कहीं भी और कभी भी, किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में या किसी भी खुशी में, कभी भी चाहोगे कि हमें मेडिटेशन में जाना है, आप उसी टाइम मेडिटेशन में चले जाओगे, उसी टाइम अवेयरनेस में चले जाओगे। और फिर आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी ये तो आप सोच भी नहीं सकते, वो मैं भी आपको बता नहीं सकता। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।